हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। खैर, आप सोच रहे होंगे कि मैम आज ये दोनों अजीब अजीब से टाइम स्लॉट्स क्यों फिक्स किए गए हैं। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत नासाज चल रही थी इसलिए ऐसा हुआ है, बट कल से अपने टाइम पे वापस आ जाएंगे। सुबह 8:30 बजे लाइव सेशन और दूसरा आपका 4:30 बजे रिकॉर्डेड सेशन। आज क्या बात करने वाले हैं? कोविड का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे कोविड के बारे में। जैसे कि आप अभी न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रहे होगे तो उसमें मेंशन होके आना शुरू हो चुका है कि हमारा जो इंडिया है वो कोविड के केसेस में धीरे धीरे करके दोबारा से ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो एक बार से ज़रा हम इसका पूरा सिनेरियो देखते हैं कि कहानी अभी चल क्या रही है, क्या क्या स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट्स के अंदर कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों की एक बार से पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में। सेशन का लिंक एक बार से शेयर करिएगा, साथ में सेशन को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। ऑलराइट, तो ज़रा यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है अभी तक। अगर हम बात करें तो यूएसए की अगर बात करें, सिंपल हम यूएसए के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। यूएसए के अंदर ये जो कोविड की आपको तीसरी लहर देखने को मिल रही है, उसकी वजह से अब तक कितनी डेथ हो चुकी है? 256,000, यानी कि अप्रॉक्स हम मान के चलें तो 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो मैम ये तो बात हो गई यूएसए की। व्हाट अबाउट इंडिया? देखिए, इंडिया की बात करें तो ये जो आपको इमेज नजर आ रही है ये अभी पिछले कुछ ही दिनों की है, 2 दिन पहले की इमेज आपको नजर आ रही है। इंडिया के अंदर जो कोविड के केसेस हैं वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के बाद में जो सेकेंड नंबर पे स्टेट आ रहा है दैट इज पंजाब। इन दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे हर दिन के हिसाब से 25,000 से 26,000 केसेस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिगर होता है यार। 10, 12, 15, 20, 1,000, 2,000 एक जगह बात हो गई, और 25,000 केसेस मिलना एक अलग बात हो गई। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ टेस्टिंग नहीं होगी वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोविड हर जगह पर है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं होता। टेस्टिंग किट के हिसाब से जहाँ पे टेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपको नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पे टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस मैक्सिमम पे चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था इंडिया में कोविड के जो मैक्सिमम केसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर हैं। सेकेंडली बोला गया था कि सबसे ज़्यादा जो कोविड की वैक्सीन वेस्ट होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे ज़्यादा कोविड की जो वैक्सीन वेस्ट होती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा जो यूसेज होता है 60 से 65% का वैक्सीन्स का, वो महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है, और वैक्सीन का जो सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है वो कर्नाटका के द्वारा किया जाता है। ये 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो इस प्रॉपर डेटा के अंदर बताया गया। चलिए ठीक है, तो अब खास क्या है? सिंपल सी बात है कि आज कोविड को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि ये ख़त्म कब होगा। क्योंकि देखो, ना तो हमें इसकी शुरुआत पता थी, ना तो हमें ये पता है कि ख़त्म कब होगा। सेकेंडली, ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट के जो सीएम थे उनके साथ में बैठक का एक पूरा, आप देख लो, आपको हर एक स्टेट नज़र आ रही होगी, एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे लॉकडाउन किया जाएगा। अभी जो लॉकडाउन किया जाएगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, जहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वीकेंड्स पे ऑफ किया गया। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे अभी देखो, ऑफिस तो वैसे भी सारे नहीं खुले थे, बट कुछ जगह पे जहाँ ऑफिस खुल गए थे वहाँ पे वीकेंड्स पे ऑफिस को बंद करने की बात बोली गई है। ये आपके लिए आज का डेटा है, जहां आप देख सकते हो कि जर्मनी में लॉकडाउन हो गया है कब तक के लिए? 18 अप्रैल तक के लिए। और अभी पिछले 48 आवर्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील और अमेरिका, ये दोनों जो हैं पीछे रह गए हैं और इंडिया आगे बढ़ चुका है। इंडिया में अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, 20 और 21 मार्च के अगर हम डेटा को देखते हैं, आप देख सकते हो कि इंडिया में 20 मार्च को जो नंबर ऑफ केसेस थे वो 43,000 के आसपास थे। वहीं दूसरी तरफ 21 मार्च को बढ़ के हो गए 47। तो अब समस्या तो है ही, समस्या तो गंभीर है ही।
और सबसे बड़ी बात कि फेस्टिव टाइम भी आ रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है, तो अब मुसीबतें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ समझनी है कि हमारे कंट्री के अंदर ये जो SARS-CoV-2 है, इसका भी सेकेंड अटैक हमें देखने को मिल रहा है। ये जो सेकेंड वेव हम लोग बोल रहे थे, वो सेकेंड वेव एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ पर? हमारे देश के अंदर भी। आप ब्रिटेन की बात करो, आप ब्राज़ील की बात करो, USA की बात करो, हर जगह पर आपको सेकेंड वेव देखने को मिल रही है। बल्कि दूसरी तरफ वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना ने तो खैर अपने आप को पहले भी बोला हुआ था कि वी आर सेफ, हमारे यहाँ पे कोविड के कोई भी केसेस नहीं है। भाई तुम्हारे यहाँ पे कोविड के केसेस होंगे कैसे जब तुमने पूरी दुनिया को बांट दी है? तो चाइना तो वैसे भी कह रहा है कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कम है, बट इस डेटा के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। यूपी की बात करो तो यूपी में भी अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार केसेस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पे टेस्ट होंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा केसेस मिलेंगे। अगर हम इस पूरे डेटा को देखें तो इसमें कहीं पर भी अफ्रीका नहीं आया है। तो क्या अफ्रीका में केसेस नहीं है? अफ्रीका में भी केसेस हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर किट नहीं है जिसके द्वारा क्या हो सके, उसकी जांच हो सके। और वहाँ पे तो इबोला के भी केसेस हैं, तो सिचुएशन वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस है। तो फिलहाल ये एक छोटा सा सेशन था जहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होंगी। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट और है, सेशन को लाइक करते जाया करो, समझ में आ जाया करेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। अच्छा, 1 साल पूरा होने के बाद में भी अगर आप अभी देखें, तमिलनाडु की बात करें, मैंने आपको 2 स्टेट बताया ना, महाराष्ट्र बताया और दूसरा मैंने आपको पंजाब बताया। तीसरा स्टेट कौन है जहाँ पे इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं? वो नया नाम, ये आज की न्यूज़ है, ये नया नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पिछले 1 महीने के अंदर कोविड के जो केसेस हैं वो 93% इंक्रीज किए। मतलब आप समझ सकते हो 93% कोई छोटी वैल्यू थोड़ी ना है। तो 93% यहाँ पे केसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, किसके? कोविड के। तो यहाँ पे भी जो टेस्ट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, होली आ रही है, थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया होली मिलन समारोह में जा रहे हैं विदाउट मास्क एंड ऑल। तो बस आपसे यहाँ पे यही अपील करेंगे कि आप जब फेस्टिव सीजन को एंजॉय करने जा रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव रहना पड़ेगा, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तो बस यही था एक छोटा सा सेशन जहाँ पे मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी कि अभी प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो क्या है। आगे देखते हैं अगर कहीं पे कोई भी लॉकडाउन वगैरह होगा, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, यूके के अंदर भी वहाँ के जो सीएम है, बेचारे नए नए सीएम बने थे, उनको भी कोविड हो गया है। तो मैक्सिमम स्टेट के अंदर आप देख लो तो हर जगह पे कोविड के जो केसेस हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी लॉकडाउन होगा देन वी विल डिस्कस दैट, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए इतनी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपके लिए होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको यूपीएससी के लिए बैच ज्वाइन करना है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसके साथ में ये आइकॉनिक और प्लस दोनों कैटेगरीज में है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो कोड विल बी कृति10। ध्यान रखिएगा कोड क्या रहेगा, कृति10 कोड है, और इसको आप ज्वाइन कर पाओगे आराम से। वेल, तो ये तो था आज का सेशन, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे इस सेशन पे सुबह 8:30 बजे एंड डेली की तरह सुबह 7 बजे ऑन बायपास स्टडी स्टूडियोज। बाय बाय एंड टेक केयर।